हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 28 जून 2020 के करंट अफेयर्स। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च गोधन न्याय योजना? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो अगर बात करते हैं गोधन न्याय योजना की, तो यह जो लोग पशुपालन करते हैं उनको मदद करने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। अगर बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर है श्रीमती अनुसुईया उइके जी और सीएम है भूपेश बघेल। ठीक है, तो अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट्स की, तो लोकसभा की 11 सीट्स हैं और राज्यसभा की 5। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एनसीसी निदेशालय केरल और लक्षद्वीप के एडीजी के रूप में किसने पदभार संभाला है? रिसेंटली हु हैज टेकन ओवर एज द एडीजी ऑफ एनसीसी डायरेक्टरेट केरला एंड लक्षद्वीप? तो इसका सही जवाब है जनरल मनदीप सिंह गिल। जनरल मनदीप सिंह गिल ने हाल ही में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी डायरेक्टरेट का पदभार संभाला है। अगर बात करते हैं जनरल गिल की, तो ये एनडीए के एलुमनी हैं 1987 बैच के। अगर इसके साथ ही बात करते हैं एनसीसी की, तो एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, और इसका फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी 16 अप्रैल 1948 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर कौन है एनसीसी के? राजीव चोपड़ा जी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पारादीप में प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किसने किया? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर एट पारादीप? तो इसका सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में पारादीप में प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। अगर बात करें इस सेंटर को बनाया किसने? इसको बनाया है इंडियन ऑयल ने। ठीक है, ये उनकी रिफाइनरी के पास ही है। तो अगर बात करते हैं पारादीप की, तो पारादीप कहाँ स्थित है? पारादीप स्थित है उड़ीसा में। इसी के साथ अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और गवर्नर कौन है? गवर्नर है श्री गणेशी लाल जी, और सीएम है नवीन पटनायक। अगर बात करते हैं लोकसभा सीट की, तो लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 उड़ीसा में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? रिसेंटली विच फुटबॉल क्लब हैज वॉन द इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-2020 टाइटल? ठीक है, तो इसका आंसर है लिवरपूल। लिवरपूल ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 का खिताब जीता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं लिवरपूल की, तो लिवरपूल एक इंग्लिश क्लब है और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी 1892 में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? Recently, Kushinagar Airport has been declared as an international airport. It is located in which state? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, यह गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो अगर बात करते हैं कुशीनगर की, तो कुशीनगर फेमस क्यों है? कुशीनगर फेमस है, एक बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है। ठीक है, और कहा जाता है कि गौतम बुद्धा ने अपनी मृत्यु के बाद यहाँ पर परिनिर्वाण अटेन किया था। ठीक है, तो चलिए अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, सीएम है योगी आदित्यनाथ, और लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और राज्यसभा की 31। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? पासपोर्ट सेवा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो इसका सही जवाब है 24 जून। 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें क्यों मनाया जाता है इस दिन, तो ये मनाया जाता है जो पासपोर्ट एक्ट है 1967 का, इसको सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये इसी दिन लागू हुआ था। तो अगर बात करते हैं पासपोर्ट एक्ट 1967 की, तो इसने 1967 में ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट एक्ट जो 1920 का था उसको रिप्लेस किया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को मंजूरी दी है? रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन विच सेक्टर? तो इसका सही जवाब है स्पेस। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है प्राइवेट कंपनियों को इन्वेस्ट करने में। कहाँ पे? स्पेस। ठीक है, तो अब इसरो के अलावा और भी कई कंपनियां जो हमारे स्पेस
क्षेत्र में निवेश कर सकेंगी और काम कर सकेंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संगठन ने कुम्हार सशक्तिकरण योजना शुरू की है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड कुम्हार सशक्तिकरण योजना? तो इसका सही जवाब है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने हाल ही में कुम्हार सशक्तिकरण योजना शुरू की है। और ये योजना क्यों शुरू की गई है? ये एम्पावरमेंट करने के लिए, किनको? जो कि हमारे पॉटर्स कम्युनिटी है उनके लिए। ठीक है, और ये किन स्टेट्स के पॉटर्स के लिए शुरू की गई है? ये है यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना एंड बिहार। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं आज की डेट में कोई भी ज़्यादातर बेचारे पॉटर्स से कोई भी सामान नहीं खरीदता, जिससे इनके सामने आर्थिक रूप से बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। इस वजह से ये योजना शुरू की गई है। तो अगर बात करते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, और ये एक स्टेचुरी बॉडी है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है विनय कुमार सक्सेना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक तपेदिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में टीबी रोगियों में वृद्धि प्रतिशत क्या है? Recently, as per the annual tuberculosis report 2020 released by Ministry of Health and Family Welfare, what is the percentage rise in TB patient in 2019? तो इसका सही जवाब है 14%। 14% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, तो अगर बात करते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस की प्लान्स की, तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसको क्या कहते हैं, इसको जारी किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने एनटीपीसी लिमिटेड को 500 मेगावाट के सौर पार्क के विकास के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अनुबंध प्रदान किया है? रिसेंटली विच अफ्रीकन कंट्री हैज ग्रांटेड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 500 मेगावाट सोलर पार्क टू एनटीपीसी लिमिटेड? तो इसका सही जवाब है माली। द रिपब्लिक ऑफ माली ने हाल ही में एनटीपीसी को यह प्रोजेक्ट प्रदान किया है। ठीक है, अगर बात करते हैं माली की, तो माली की कैपिटल क्या है? बमाको। बमाको कैपिटल है माली की। अगर बात करें करेंसी की, तो करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। ठीक है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। तो चलिए बात करते हैं अगर एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये कब फाउंड की गई थी? ये की गई थी 1975 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की योजना बनाई है? रिसेंटली विच कंट्री प्लान्स टू सेट अप अ परमानेंट मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशियन? तो इसका सही जवाब है ईरान। ईरान ने हाल ही में घोषणा की है कि वह पैसिफिक इंडियन ओशियन में एक परमानेंट मिलिट्री बेस बनाएंगे। ठीक है, और यह घोषणा किसने की है? ये उनके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर हैं एडमिरल अली रेजा तंसगीरी। ठीक है, इन्होंने घोषणा की है। इसी के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को यूनाइटेड स्टेट्स ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। ठीक है, इसके साथ ही अगर बात करते हैं ईरान की, तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान, और करेंसी क्या है? ईरानियन रियाल, और यहाँ के सुप्रीम लीडर कौन है? अली खामेनेई जी, और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किसने किया? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात? ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया है श्रीपद नाइक जी ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा श्रीपद नाइक जी ने इसका उद्घाटन किया था। और ये अगर बात करते हैं डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात की, तो इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन करता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री गुजरात। ठीक है, और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर, ये दोनों मिलकर इस डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन किया करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया? रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल फॉर गरीब कल्याण रोजगार अभियान? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र तोमर। नरेंद्र तोमर ने हाल ही में गरीब कल्याण
रोजगार अभियान के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और जैसा कि आपको पता है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जो लोग माइग्रेंट वर्कर्स वापस आ गए हैं अपने नेटिव प्लेस में कोविड-19 के कारण, ठीक है, तो उनको रोजगार प्रदान करने के लिए, तो उसी के लिए ये एक वेब पोर्टल बनाया गया है जिससे लोग अपनी जानकारी उसमें फिल कर सकें और रोजगार प्राप्त कर सकें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने महापरवाना योजना की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड महापरवाना प्लान? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में महापरवाना प्लान की घोषणा की है। और ये प्लान है क्या? ये प्लान है ताकि इससे अट्रैक्ट किया जा सके इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसमें एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम चालू किया जाएगा जिससे जो प्रोजेक्ट हैं उनको तुरंत के तुरंत क्लियरेंस दी जा सके, ठीक है। अगर बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी, ठीक है। और सीएम है उद्धव ठाकरे। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब? तो इसका सही जवाब है विनी महाजन जी। विनी महाजन जी ये हैं। विनी महाजन जी हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव अधिकारी बनी है, ठीक है। और ये एक 1987 बैच की IAS ऑफिसर है, ठीक है। अगर बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब के गवर्नर कौन है? पंजाब के गवर्नर है VP सिंह बदनोरे, ठीक है। और सीएम कौन है? सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और लोकसभा की 13 सीट से पंजाब में और राज्यसभा की 7। और इसी के साथ कैपिटल क्या है? कैपिटल है चंडीगढ़। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ते रहें, मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में। थैंक यू।